इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं आरएसएसबी बोर्ड द्वारा आयोजित हुई 4th ग्रेड एग्जाम को लेकर ओमार शीट का लिंक एक्टिव हो चुका है। कौन कौन से स्टूडेंट की आप ओमार शीट चेक कर सकते हैं, किस तरह से आपको डाउनलोड करनी है, कंप्लीट प्रोसेस बताने जा रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जहां से आप डाउनलोड करोगे वो लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कल आपके 4th ग्रेड एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले जो आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरवाए जाते हैं उसको लेकर नोटिस जारी हो जाएगा और जिसमें आपको 15 दिन का समय दिया जाएगा स्क्रूटनी फॉर्म भरने के लिए। तो ये 15 दिन कब दिए जाएंगे और जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे भरना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होते ही आपको हम जरूर बताएंगे कि एसएसओ आईडी के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है स्क्रूटनी फॉर्म फिल करने का। तो आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अभी अभी ये नोटिस जारी किया गया। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब सबसे पहले तो मैं बात करने जा रहा हूँ ओमार शीट कौन कौन से स्टूडेंट की आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवार को ओमार उत्तर पुस्तिकाएं सभी उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। यानी कि जिनके भी नंबर कट ऑफ या कट ऑफ से ज़्यादा हैं उन सभी स्टूडेंट की आप ओमार शीट चेक कर सकते हैं आराम से। ओमार शीट कैसे चेक करना है, क्या प्रोसेस है, वो आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं आपका संशोधित रिजल्ट भी जारी होगा। तो उस रिजल्ट से किसको फर्क पड़ेगा, तो उस रिजल्ट से जो कट ऑफ के बाउंड्री पर है उन स्टूडेंट को फर्क पड़ेगा और खासकर 19 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में जिनका पेपर था उनको सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अब आगे लिखा हुआ है कि स्टूडेंट दिए गए लिंक से अपने व्यक्तिगत जानकारी, यानी कि आपको यहाँ ये लिंक दे रखा है, इस लिंक पर आपको जाना होगा और इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आगे का क्या प्रोसेस है वो मैं आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। आगे लिखा हुआ कि अपने व्यक्तिगत कैंडिडेट लॉगिन के माध्यम से, यानी कि आपको लॉगिन करना होगा, उसके लिए आपको अपने मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे और एसएमएस के माध्यम से आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो आपको दर्ज करना होगा। और किसी भी स्टूडेंट जो कि दस्तावेज सत्यापन हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार की ओमार उत्तर पुस्तिकाएं देख और डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि ये प्रोसेस करने के बाद आप जो भी कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्वालिफाई हुए उन्हीं कैंडिडेट, सभी की नहीं देख सकते हैं, सिर्फ जिनके नंबर कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा है उन्हीं कैंडिडेट की आप ओमार शीट देख भी सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। किसी भी ओमार को देखने या डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को हर बार लॉगिन करना होगा। यानी कि अब जैसे कि किसी कैंडिडेट का आपने चेक किया तो उसके लिए आपको लॉगिन करना है, लॉगिन किया, उसकी देख ली, डाउनलोड कर दी। अब अगर आपको विचार आता है एक और कैंडिडेट है उसकी चेक करनी, तो उसके लिए वापस से आपको वही प्रोसेस करना होगा जो स्टार्टिंग में किया था, यानी कि वापस से आपको लॉगिन वाला प्रोसेस करना होगा। स्टूडेंट कृपया ध्यान दें कि ओमार प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया का पालन करना सुनिश्चित करें। उत्तर पुस्तिका पोर्टल लिंक पर ही आवेदन लॉगिन कर आज दिनांक से 1 माह तक ही प्राप्त कर सकेंगे। ये लिंक आज से लेकर 1 महीने तक ही एक्टिव रहेगा, उसके बाद निष्क्रिय हो जाएगा और निष्क्रिय होने के बाद वापस से एक्टिव नहीं होगा। इसलिए जो भी आपको चेक करना है वो आप इस 1 महीने के अंदर अंदर चेक कर सकते हैं, इसके बाद लिंक आपका निष्क्रिय हो जाएगा। अब देखो, जब आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो क्या प्रोसेस रहने वाला है। सबसे पहले जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। ओएमआर डाउनलोड या देखने की प्रक्रिया, कृपया नीचे दिए गए सरल चरणों का पालन करें। यानी कि यहाँ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने जा रहा हूँ किस तरह से आपको ओएमआर शीट देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है कि मोबाइल नंबर दर्ज करें। यानी कि सबसे पहले आपको अपने 10 अंकों के मोबाइल नंबर को दर्ज करने होंगे। सुनिश्चित करें नंबर चालू और उपलब्ध है, यानी कि आपको वही मोबाइल नंबर डालना है जो अभी आपके चल रहे हैं और अवेलेबल हो। फिर नेक्स्ट स्टेप है सुरक्षा जांच पूरी करें। चित्र में दिखाया गया कैप्चा कोड दर्ज करें। आवश्यकता होने पर ऑडियो सहायता के लिए स्पीकर आइकन पर क्लिक करें। यानी कि आपको नीचे कैप्चा कोड भी दे रखा होगा, वो भी आपको लिखना होगा। अगर आपको कैप्चा कोड की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो उसके पास ऑडियो का ऑप्शन होगा, वहां से आप सुन भी सकते हैं कि कैप्चा कोड में क्या लिखा हुआ और वो आपको लिखना होगा। उसके बाद ओटीपी प्राप्त करें। आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का ओटीपी भेजा जाएगा। ये ओटीपी केवल 5 मिनट तक मान्य रहेगा। यानी कि उसके बाद जैसे ही आप ओटीपी सेंड करोगे आपके मोबाइल नंबर जो आपने ऊपर दर्ज किए हैं वहां पर आपको 6 अंक का एक ओटीपी प्राप्त होगा और वो ओटीपी प्राप्त होने के बाद 5 मिनट तक एक्टिव रहेगा। 5 मिनट के बाद अगर आप ओटीपी डालोगे तो आपके एरर आएगी। इसके बाद क्या होगा, रोल नंबर को दर्ज करें। उसके बाद आपको ओमार डाउनलोड या देखने के लिए रोल नंबर दर्ज करने होंगे। यानी कि जिस भी कैंडिडेट के आप देखना चाहते हैं उसके आपको रोल नंबर दर्ज करने होंगे। उसके बाद ओमार डाउनलोड करें। ओटीपी
सत्यापन के बाद आप अपना ओमार शीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड सुविधा केवल एक बार उपलब्ध होगी, यानी कि एक बार ओटीपी सत्यापित कर दी उसके बाद आप अपने ओमार शीट डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, और डाउनलोड करने की सुविधा भी एक बार उपलब्ध होगी, यानी कि एक बार डाउनलोड कर दिया उसके बाद उसी कैंडिडेट की आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। किसी भी ओमार को देखने या डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार को हर बार लॉगिन करना होगा, यानी कि जितने कैंडिडेट, जैसे कि अगर एक कैंडिडेट 6 कैंडिडेट की ओमार शीट चेक करा तो उसे 6 बार लॉगिन करना होगा। जैसे ये कैंडिडेट की चेक की वापस से लॉगिन करना होगा, जैसे ये कैंडिडेट की दूसरे कैंडिडेट की चेक की वापस से लॉगिन करना होगा। अब ये क्या प्रोसेस है आगे बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण निर्देश जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है 1 नंबर पॉइंट पर, कृपया सही मोबाइल नंबर दर्ज करें, यानी कि मोबाइल नंबर आपको सही से दर्ज करने हैं। आपके मोबाइल पर 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त होगा। जैसे ही आप मोबाइल नंबर डालोगे आपके मोबाइल पर 6 अंकों का ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी केवल 5 मिनट तक मान्य रहेगा। ये ओटीपी आपके सिर्फ 5 मिनट तक ही वैलिड रहेगा। आप ओमार शीट केवल एक बार देख या डाउनलोड कर सकते हैं। ओमार शीट को केवल एक बार देख सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं एक बार। 5 मिनट की निष्क्रियता के बाद सत्र समाप्त हो जाएगा। अगर आप 5 मिनट तक ओटीपी नहीं डाल रहे हो, ऐसी वेबसाइट पर पेज ओपन रहे, तो वो आपका सत्र समाप्त हो जाएगा और वापस से आपको लॉगिन करना होगा। तो आगे आप देख सकते हैं इसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है। बहुत साथी कह रहे थे कि ओटीपी नहीं आ रहा, तो ओटीपी क्यों नहीं आ रहा है उसके पीछे का रीजन भी, ओटीपी आएगा आपका आराम से। आपको देखो ओटीपी 5 मिनट का समय दिया जाएगा, उस 5 मिनट के बीच में कभी भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने मोबाइल नंबर दर्ज किए ओटीपी हाथों हाथ आ जाएगा, क्योंकि ये लिंक अभी एक्टिव हुआ तो अब सभी साथी शुरू हो गए होंगे ओटीपी से ओमार शीट चेक करने के लिए। तो इस वजह से सर्वर में दिक्कत भी आ सकती है। हो सकता है थोड़ी देर बाद ओटीपी आना ही बंद हो जाए, तो आप कल भी चेक कर सकते हैं, परसों भी, क्योंकि आपके पास 30 दिन का समय है। इस 30 दिन के बीच में आप कभी भी अपने ओमार शीट जिस कैंडिडेट की भी चेक करना चाहते हो, जिसके कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, केवल उन्हीं कैंडिडेट के आप चेक कर सकते हैं। तो आप आराम से भी चेक कर सकते हैं, या फिर नाइट में भी ट्राई कर लीजिए, नाइट में भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब देखो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड या व्यू ओमार शीट, यानी कि आप ओमार शीट को देख भी सकते हैं और उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या प्रोसेस है, आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, यानी कि यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर डालने, ना कि जिस कैंडिडेट की चेक करे उसके। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर डालने हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस कैंडिडेट की चेक करे उसके थोड़ी ना पता होगा आपको मोबाइल नंबर क्या है। तो यहाँ पर आपको अपने खुद के मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी कोड, जो कैप्चा कोड लिखा होता है, वही आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है S4TLB, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस दे रखा, नहीं, लेकिन आपको बिना स्पेस दिए यहाँ पर ये कैप्चा कोड लिखना है। और अगर यहाँ पर कोई कैप्चा कोड ऐसा लिखा हुआ जो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपका कैप्चा कोड चेंज हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ ऑडियो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो कैप्चा कोड जो लिखा हुआ वो आपको बोल के सुना देंगे और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आगे क्या करना होगा, आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो ऊपर आपने 10 डिजिट के मोबाइल नंबर दर्ज किए, उस मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी आएगा। और ओटीपी जैसे ही आप सेंड ओटीपी करोगे, यहाँ से आपका टाइमर शुरू हो जाएगा। 5 मिनट का समय दिया जाएगा और उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। इस बीच कभी भी ओटीपी आ सकता है, जरूरी नहीं जैसे ही आपने सेंड ओटीपी कर दिया आपके मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट ओटीपी आ जाए। हो सकता है ये काउंटडाउन शुरू होने पर 1 मिनट पर पहुंचे तभी भी ओटीपी आ सकता है। 30 सेकंड पर पहुंचने वाला वो टाइमर उल्टी गिनती में तभी भी आपके ओटीपी आ सकता है। इसलिए आपको पूरा 5 मिनट का वेट करना है। उसके बावजूद भी अगर नहीं आ रहा तो सर्वर भी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी सभी साथी एक साथ देख रहे हैं तो इस वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना। जो आपके 6 डिजिट के ओटीपी नंबर आएंगे वो आपको यहाँ पर लिखने होंगे। अगर ओटीपी गलत डालोगे तो एरर आएगी, फिर से आपको लॉगिन वाला पूरा प्रोसेस करना होगा। तो इससे अच्छा ओटीपी को ध्यान में रखते हुए ओटीपी आपको 6 डिजिट के दर्ज करने होंगे। जैसे ही आप ओटीपी लिखोगे उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना, आपका ओटीपी जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपसे पूछा जाएगा एंटर रोल नंबर, वेरीफाई रोल नंबर टू व्यू ओमार शीट फॉर 4th ग्रेड एग्जाम 2025, यानी कि आप जिस कैंडिडेट के चेक करना चाहते हो ओमार शीट, उसके आपको यहाँ पर रोल नंबर लिखने होंगे। और आप उन्हीं कैंडिडेट की, मैं फिर से कह रहा हूं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एलिजिबल हुए हैं 1,41,000 के करीब, इन्हीं कैंडिडेट की आप ओमार शीट देख सकते हैं, बाकी कैंडिडेट की नहीं देख सकते। यानी कि जिनको डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया उन्हीं कैंडिडेट की आप ओमार शीट चेक कर सकते हो। उनकी चेक करने के लिए आपको उनके रोल नंबर लिखने होंगे। यहाँ पर रोल नंबर लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, वापस से सिक्योरिटी का वेरिफिकेशन पूछा जाएगा। आपको यहाँ पर कोड लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ E9K8A, तो उसी तरह आपके जो कैप्चा कोड लिखा होगा वो लिखना है और बिना स्पेस दिए। नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप दूसरा कैप्चा कोड भी दिखा सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं।
और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ ऑडियो पर क्लिक करोगे तो आपको सुना के बता देंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ और वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद आपको वेरीफाई रोल नंबर पर क्लिक करना है। आप वेरीफाई रोल नंबर पर जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह से प्रोसेस आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। वेरीफाई रोल नंबर पर क्लिक करोगे तो जो आपने रोल नंबर दर्ज किए थे वो यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे। उसके बाद वापस से आपको सिक्योरिटी वेरिफिकेशन का यहाँ पर दे रखा होगा, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं। ऊपर का भी प्रोसेस जो आपने लिखा था वो सेम चीज़ यहाँ पर लिखा होगा। इसके बाद आपको कहा जाएगा ओमार शीट चेक करना है तो आपको व्यू ओमार शीट पर क्लिक करना है और वापस से अगर बैक जाना है तो बैक टू लॉगिन पर क्लिक कीजिए। तो आपको क्या करना होगा, व्यू ओमार शीट पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपके जिस कैंडिडेट की चेक कर रहे हो उसके रोल नंबर लिखे होंगे, नीचे उसकी ओमार शीट शो होगी और ऊपर अगर आप उस ओमार शीट को डाउनलोड करना चाहते हो और डाउनलोड करके प्रिंट निकालना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और एक कैंडिडेट की एक बार चेक कर सकते हैं। यानी कि इसकी एक बार आपने चेक कर दिया, जैसे किसी कैंडिडेट की आपने रोल नंबर लगाकर चेक कर दिया है, फिर वापस से आप बैक टू लॉगिन चले गए और उसके बाद वापस से उसी कैंडिडेट की चेक करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। एक मोबाइल नंबर से एक ही कैंडिडेट की एक बार ही आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके बाद आपको बार बार मौका नहीं दिया जाएगा और 1 महीने का समय है आपके पास। आज से 1 महीने यानी कि फरवरी पूरे में आप कभी भी देख सकते हैं और आज तारीख हुई है 5 फरवरी, तो फिर आप 5 मार्च तक आराम से देख सकते हैं। इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा, उसके बाद आप नहीं चेक कर सकते हैं और स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर नोटिफिकेशन भी कल तक जारी हो जाएगा और उसके बाद एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको स्क्रूटनी फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें ताकि जब भी मैं आपके 4th ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट लेकर आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।